तो अपन जो बात कर रहे हैं बेटा, वो बात किसकी कर रहे हैं? काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में दीदी बात करें, पहला पॉइंट वही है जो आपकी एनसीईआरटी का है। पहला पॉइंट क्या लिखा है? द आइडियल गैस इक्वेशन कनेक्टिंग बेटा बात करें प्रेशर, वॉल्यूम एंड बेटा बात करें क्या टेम्परेचर, ठीक है, इज गिवन बाय पीवी इक्वल्स टू एनआरटी और पीवी इक्वल्स टू बेटा बात करें क्या केबी एनटी। हिंदी में भी लिखा है कि आदर्श गैस समीकरण गुड़े बात जब प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर दिए जाए तो ये होता है। वहां पे गुड़े बात की म्यू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस है, एन बराबर बेटा बात करें क्या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ गैसेस है, आर बेटा बात की यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है वैल्यू 8.314 जूल पर मोल पर कितने दे रखा है। केबी गुड़े बात का जो होता है बेटा बात का वो रेशियो होता है गैस कांस्टेंट और एवोगैड्रो नंबर का, तो लिखा है केबी इक्वल्स टू आर बाई एनए, और उसकी जो वैल्यू निकालोगे अगर आप आर की वैल्यू 8.314 और एनए एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू गुड़े बात करें 6.023 into 10 की 23 रखते हो तो 1.38 into 10 to the power -23 जूल पर केल्विन आ जाएगा। इसको अपन बोलते हैं यूनिवर्सल बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। यूनिवर्सल इसलिए बोले गुड़े कि किसी भी गैस के लिए आप लगा दो, ये कभी चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट बेटा बात करें रियल गैस सेटिस्फाई द बेटा बात करें आइडियल गैस इक्वेशन ओनली बेटा अप्रोक्सीमेटली मोर सो एट लो प्रेशर एंड बेटा बात का हाई टेम्परेचर। मतलब इस गैस को पीवी इक्वल्स टू एनआरटी इस इक्वेशन को जो आपके आइडियल गैसेस है, ये कौन है? आइडियल गैसेस, इसको ही तो ओबे करती हैं, लेकिन रियल गैसेस को कब ओबे करेंगे? जब बेटा बात कर रहा है उन गैसों का प्रेशर लो कर दो और टेम्परेचर हाई कर दो। हिंदी में भी लिखा है वास्तविक गैसें आदर्श गैस समीकरण का अधिकाधिक पालन केवल उच्च ताप और निम्न दाब पर ही करते हैं। डॉक्टर साहब किस पर करती हैं? उच्च ताप और निम्न दाब पर करती हैं। एक बार और लिखा है हिंदी में निम्न दाब और उच्च ताप पर वास्तविक गैसें या वास्तविक गैसों का व्यवहार आदर्श गैसों के समान होने लगता है। नेक्स्ट लिखा है गुड़े बात करें मोल अगर कभी आपको निकालना है कभी आइडियल गैस इक्वेशन में तो म्यू इक्वल्स टू वैल्यू लिखी है m अपॉन m नॉट। m यहां पर होता है बेटा बात करें मास ऑफ गैसेस और m नॉट होता है मोलर मास, जो अपन करते थे गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है ना। और नंबर के टर्म में गुड़े अपन ने लिखा था क्या? जल्दी बोलो। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अपॉन एवोगैड्रो नंबर ऑफ वॉल्यूम के टर्म में लिखा था अपन गिवन वॉल्यूम अपॉन 22.4 लीटर, अगर गिवन वॉल्यूम लीटर में है। तो यहां बेटा बात कर तीन फॉर्मूले लिखे पीवी इक्वल्स टू म्यू आरटी, पीवी इक्वल्स टू केबीएनटी। फिर प्रेशर का फॉर्मूला अपन निकाला था बेटा, निकाला था नहीं निकाला था? क्या निकाला था बताओ? प्रेशर का फॉर्मूला आज हमारे पास आ जाएगा। अगर इस प्रेशर को दीदी बात के यहां रखें और वॉल्यूम को नीचे ले जाएं तो क्या आ जाएगा बताओ? केबी गुड़े बात कर कैपिटल एन अपॉन वी और टी, कैपिटल एन अपॉन वी को अपने बोल दिया स्मॉल एन। क्या बोल दिया? यही फॉर्मूले से मैंने ये बनाया, बस आप वी उठा करके क्या कैपिटल एन के नीचे रख देना, तो क्या आ जाएगा? पी इक्वल्स टू यहां बचेगा पी इक्वल्स टू केबी एन बाय वी इंटू टी, मतलब आ गया क्या केबी स्मॉल एन टी। अब गुड़े बात के प्रेशर को अगर बेटा बात कर अपन डेंसिटी के टर्म में लिखना चाहे तो आपको अच्छे से पता होता है क्या होता है, बताओ जल्दी बोलो। प्रेशर को डेंसिटी के टर्म में लिखें तो क्या लिखा है? रो आरटी। गुड़े बात कर रो आरटी क्यों लिखा आपने? प्रेशर को गुड़े बात कर क्या लिखा है? प्रेशर इक्वल्स टू रो आरटी। क्यों ऐसा क्यों लिखा? प्रेशर पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना बेटा, अरे होता है कि नहीं होता है? कि नहीं होता है? यहां पर एन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स, हाँ कि ना। तो यहां पर गुड़े बात का मैंने लिखा है पी इक्वल्स टू रो आरटी। अच्छा पी इक्वल्स टू रो आरटी कैसे आ गया? पी इक्वल्स टू रो आरटी बाय एम नॉट। रो बात जानते हो क्या है? रो यहां पर है डेंसिटी और बेटा बात एम नॉट जानते हो? मास, मोलर मास। तो अगर मुझे किसी की डेंसिटी अगर निकालना पड़े गुड़े बात को तो अपन क्या करते? मास बाय वॉल्यूम। अरे करते कि नहीं करते? तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा जल्दी बताओ मुझे? वॉल्यूम इक्वल्स टू अगर अपन निकालना चाहे तो वॉल्यूम इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? मास बाय डेंसिटी। तो उसको सीधी बात के यहां पे पुट कर दो आप, तो इसका मतलब वैल्यू क्या आ जाएगी? पी इक्वल्स टू रो आरटी बाय एम नॉट। बस मैंने वॉल्यूम की जगह पे क्या लिखा है? मास बाय गुड़े बात कर क्या? डेंसिटी, मास बाय डेंसिटी। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी रो आरटी बाय एम। अच्छा दूसरा गुड़े बात के एवोगैड्रो लो। एवोगैड्रो लो क्या होता है ये बताओ मुझे जरा। एवोगैड्रो लो क्या होता है? एवोगैड्रो ने क्या कहा था? एवोगैड्रो ने ये नहीं कहा था। एवोगैड्रो ने बेटा आपको बॉयल्स लॉ पढ़ाया था, चार्ल्स लॉ पढ़ाया था, गुड़े बात करें पता है गैल्वसिक लॉ पढ़ाया था, एवोगैड्रो लॉ पढ़ाया था। बॉयल्स लॉ की अगर बात करें हमारे पास ये था कि अगर गुड़े बात कर अपन कांस्टेंट टेम्परेचर लेते हैं और किसी भी गैस का एक गुड़े बात कर फिक्स अमाउंट लेते हैं, समझ पा रहे हैं, तो उस जो गुड़े बात करें गैस का हमारे पास वॉल्यूम होता है वो गुड़े बात कर क्या होता है? जो हमारे पास टेम्परेचर होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ऐसा नहीं। जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हाँ बोला था ऐसा मैंने मटके की तरह तुम्हारे से हिलते हुए देखा है। बॉयल्स लॉ में क्या करते हैं अपन? बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट करते हैं। टेम्परेचर तो गुड़े बात कर अपन क्या बोलते हैं? इन आइसोथर्मल कंडीशन या एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर बेटा बात करें फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस द बेटा बात करें प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम। ये अपने लिखा था पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। टी आपने गुड़े बात करें कांस्टेंट रख दिया और एन आपने जो अमाउंट लिया वो फिक्स लिया। आर गैस कांस्टेंट है ही तो पीवी इक्वल्स टू क्या पड़ा था आपने? कांस्टेंट। तो पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/p आ जाएगा, ये पढ़ा था अपन।
अपन पूरे बात करें बॉयल्स के बाद आए थे बेटा बात करें चार्ल्स पर, और चार्ल्स के अंदर अपने प्रेशर कांस्टेंट किया था। तो अपन ने बोले थे आई शो बेटा बात करके बारिक कंडीशन या एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस दे आर गुडे बात करें टेंपरेचर नंबर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम। हाँ तो टेंपरेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम बोलो या वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर बोलो। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी होता है। पीवी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? पीवी इक्वल्स टू गुडे बात कर पढ़ा है, क्या पढ़ा है ना अपन, एनआरटी है। आपको बॉयल में दी टेंपरेचर कांस्टेंट करना है, आर कांस्टेंट होता ही है। और बेटा बात करें ये क्या है? अमाउंट ऑफ गैसेस। तो फिक्स अमाउंट लोगे गुडे बात जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे 2 मोल 5 मोल कुछ तो लोगे। तो अगर ये आप टेंपरेचर कांस्टेंट लेते हो और गुडे बात करें तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? पीवी इक्वल्स टू कांस्टेंट, क्योंकि ये तो कांस्टेंट रहेंगे ही ना। तो गुडे बात करें अच्छा भी को विस्तार ले जाओ तो क्या आ गया? पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/। दूसरे गुडे बात कर लो था, ये था बॉयल्स लॉ। दूसरा था अपना बेटा बात करें चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में कुछ नहीं कर रहा था, प्रेशर कांस्टेंट करना है भैया। जैसे बॉयल्स लॉ में अपने क्या कांस्टेंट किया बेटा? टेंपरेचर कांस्टेंट किया, और फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस की वजह से मोल भी कांस्टेंट हो गया, आर तो कांस्टेंट है ही। यहां प्रेशर कांस्टेंट करो और फॉर फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस लो तो गुडे बात करें एन तो हमेशा कांस्टेंट रहता ही है ना, क्योंकि जब भी एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ अमाउंट ही लोगे ना, उसके बाद लगातार जब तक आपका ऑब्जर्वेशन नहीं होगा, जब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, तब तक आप मटेरियल थोड़ी चेंज करोगे अमाउंट। तो यहां पर क्या आ गया? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहां बेटा अपने प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, गुडे बात करें अमाउंट फिक्स है, गैस कांस्टेंट कांस्टेंट, तो बताओ क्या आ गया? वॉल्यूम डायरेक्ट टू टेंपरेचर नहीं आया। ये गुडे किसका रिलेशन है? चार्ल्स लॉ है। अब आते बेटा बात करें गैलुसेक पर, तो गैलुसेक लॉ में गुडे बात करें वॉल्यूम कांस्टेंट लेना है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट लेते हो बेटा बात करें तो फिर से वही करते हैं अपन, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। यहां पे क्या करना है? वॉल्यूम कांस्टेंट ले लो, फिक्स अमाउंट ऑफ गैस लोगे, और गैस कांस्टेंट कांस्टेंट होता ही है। तो बताओ क्या आ गया? प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर आ गया। ये गुडे बात कर किसका है? गैलुसेक का है। तो बॉयल्स लॉ पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v या v इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। चार्ल्स लॉ बेटा बात करें वॉल्यूम डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर, टेंपरेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। गैलुसेक लॉ प्रेशर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें टेंपरेचर, टेंपरेचर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये तीनों लोग गुडे बात करें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ। इन तीनों को गुडे बात का अपन ने जोड़ा तो बनाया था हमारे पास एवोगैड्रो लॉ। क्या बनाया था? तो अपन ने वहां पे क्या बोला था बेटा बात करें? एट कांस्टेंट टेंपरेचर एंड प्रेशर, कांस्टेंट टेंपरेचर प्रेशर आप लेते हो तो गुडे बात करें, और फिक्स अमाउंट ऑफ गैसेस लेते हो, मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट, टेंपरेचर भी कांस्टेंट और वॉल्यूम भी कांस्टेंट। तो उन सभी गैसों में गुडे बात करें जो नंबर ऑफ मोल है या मॉलिक्यूल है वो हमेशा क्या रहते हैं गुडे बात करें? वो सिमिलर होते हैं। तो ऐसा कहा था गुडे बात करें एवोगैड्रो ने कि समान टेम्परेचर ले लो, समान प्रेशर ले लो, और गुडे बात करें सभी गैसों का वॉल्यूम भी आप समान लेते हो, तो उन सभी गैसों की बेटा बात करें मोलों का नंबर या उन सभी गैसों के मॉलिक्यूल का नंबर सिमिलर आएगा। जैसे आपने क्या किया था, कुछ याद आया? मीथेन CH4, CO2, N2, H2, कोई भी गैस ले लो। अगर बेटा बात करें आपने क्या किया? इनका वॉल्यूम सिमिलर लिया। क्या लिया? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर वॉल्यूम भी क्या लिया आपने? सबका एक, जैसे इसका 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर 1 लीटर गुडे बात करें, या फिर आपने लिया नहीं 22.4 लीटर गुडे बात करें, कितना लिया? 22.4 लीटर। इसका भी कितना लिया? 22.4 लीटर। इसका कितना लिया बेटा? 22.4 लीटर और 22.4 लीटर। अगर सभी का वॉल्यूम समान लेते हो तो इनके अंदर बेटा बात करें कि मोल का नंबर भी सिमिलर रहेगा। 1 मोल मॉलिक्यूल, 1 मोल मॉलिक्यूल मतलब कितने बेटा बात करें? जल्दी बोलो। 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 गुडे बात करें मॉलिक्यूल ऑफ मीथेन। इतना ही बेटा बात करें 1 मोल मॉलिक्यूल गुडे बात करें, या फिर 6 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। 1 मोल मॉलिक्यूल और बेटा N2, या फिर 6 गुडे बात करें 023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ N2 गुडे बात करें। आपने बोला 1 मोल बेटा बात करें मॉलिक्यूल ऑफ H2, या फिर वही बोलो 6.023 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल ऑफ H2। या तो उनको मॉलिक्यूल के टर्म में बोलो या तो उनको मोल के टर्म में बोलो। अगर आपने बेटा बात करें कोई भी गैस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उस गैस का नेचर क्या है, उनका मास क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर एक कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट प्रेशर पे रिएक्शन करा रहे हो, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर रखा हो, कांस्टेंट प्रेशर रखा, और उन सभी गैसों का आपने वॉल्यूम भी सिमिलर रख दिया, तो कंडीशन क्या होगी? उनके अंदर जो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे या मोल का नंबर होगा वो सभी का सिमिलर होगा। ये था एवोगैड्रो लॉ। किसका लॉ था? तो एवोगैड्रो ने दीदी क्या कहा? जब 2 या 2 से अधिक गैसों का दाब, ताप और आयतन समान हो तो उनमें अणुओं की संख्या भी समान होती है। द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब सभी का वॉल्यूम क्या आ गया मैडम? सिमिलर आ गया। पर यूनिट वॉल्यूम इज द सेम फॉर ऑल गैसेस एट फिक्स टेम्परेचर प्रेशर गुडे बात करें, क्योंकि वो अपन पहले बोल चुके पर यूनिट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम सेम ले चुके सभी का। कुछ समझ में आ रहा है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर एंड गुडे बात करें वॉल्यूम, ऑल गैसेस बेटा बात करें कंटेन सिमिलर नंबर ऑफ मोल और गुडे बात करें मॉलिक्यूल ऑफ गैसेस। ठीक है, किसका लॉ है ये मैडम?
एवोगैड्रो का। इसका मतलब बेटा बात करें जो नंबर इनका है वही नंबर इनका है। मतलब अगर n1 बराबर n2 बराबर n3 बराबर n4, अगर 4 गैस में तो जो नंबर इनका है वही नंबर, जो नंबर इनका है वही नंबर, मतलब सबका नंबर। इस समय तुमने क्या क्या रखा, p v t, समझ पा। लेकिन अगर बेटा बात करें वो होता p v इक्वल्स टू बेटा बात करें n k t, तो इसका मतलब क्या आता, k भी k तो कांस्टेंट है, t तो कांस्टेंट है, मतलब गुड़े बात करें n का ही क्या आता नंबर सिमिलर आता कि नहीं आता। तो ये गुड़े बात कर हमारे पास कहलाता है एवोगैड्रो लॉ। किसका लॉ कहलाता है, एवोगैड्रो, प्लीज याद रखना। अब इससे भी ज्यादा इंपोर्टेंट है गुड़े बात के ग्राहम डिफ्यूजन लॉ। ग्राहम का डिफ्यूजन लॉ, हिंदी में बोलते हैं ग्राहम के विस्तरण का नियम, ग्राहम्स डिफ्यूजन लॉ। उसने गुड़े बात कर दे रखा है नियत दाब एवं ताप पर, मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर गैस के विस्तरण की दर गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है। गैस के विस्तरण की दर गैस के घनत्व के व्युत्क्रमानुपाती होती है गुड़े बात का, वो भी किसके, वर्गमूल के, किसके, वर्गमूल के। अब दीदी बात करें इंग्लिश में, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें रूट गुड़े बात करें वैल्यू और बेटा बात करें, जल्दी बोलो, देयर, जल्दी बोलो क्या, मास और देयर डेंसिटी। आपने पहले डेंसिटी के टर्म में बोला था ना, एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर। देखो हिंदी में एक बात सुन लो, नियत ताप और ताप पर, नियत दाब और ताप पर गैस के विस्तरण की दर, गैस के विस्तरण की दर गुड़े बात करें उसके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। दीदी बात करें, अब इंग्लिश में अपन बोलते हैं इसको, हिंदी को, ठीक है। पहले इसको सुना दूं तुम्हें जो लिखा, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बेटा बात करें स्क्वायर रूट ऑफ बेटा बात करें इट्स डेंसिटी, या बेटा बात करें ऑफ देयर डेंसिटी और देयर मोलर मासेस। क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम फिक्स है तो गुड़े बात करें डेंसिटी उतनी ही आएगी जितना बेटा मास लोगे। मास ज्यादा लिया डेंसिटी ज्यादा, मास कम है डेंसिटी कम। अब उसको इंग्लिश में बोल दो एक बार, क्या बोला आपने, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गुड़े बात करें गैसेस एट कांस्टेंट बेटा बात करें टेम्परेचर एंड प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर, जल्दी बोलो क्या, स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलिकुलर मासेस और बेटा बात करें डेंसिटी। आ जाएगी नहीं आ जाएगा, मतलब कुछ एक चीज आपको समझ में आई क्या लिख रहे हैं अपन। ये मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है मतलब आरडी, आरडी जो है बेटा बात करें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपॉन क्या बोला अपन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या बोले गुड़े बात करें स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट मतलब क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, ये हो गया ना रूट स्क्वायर, ठीक है। कितना आगे बताओ बेटा बात करें, डेंसिटी, मतलब डी लिखा कि लिखा आपने, डेंसिटी को बेटा बात करें मैंने डी से नहीं लिखा है, यहाँ लिखा बेटा बात करें क्योंकि डी को अपने डिफ्यूजन की रेट के लिए लिख दिया है तो लिखा है रो, क्या लिखा बेटा। और जो गुड़े बात का डेंसिटी होती है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा बेटा बात करें मोलर मासेस, क्या आ जाएगा मोलिकुलर मासेस, एम नॉट या फिर दीदी एम डब्ल्यू जो भी आपको लिखना हो। तो जिसका मोलिकुलर मासेस ज्यादा होगा उसके डिफ्यूजन की रेट कम होगी, जिसका मास कम होगा उसकी डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी, जिसका मास कम है उसकी डेंसिटी कम है। क्योंकि डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है बेटा बात करें मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट ले लिया आपने कंटेनर का, तो मास के ऊपर डिपेंड करेगा क्या बेटा बात करें डेंसिटी, मास ज्यादा डेंसिटी ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन कम। जिस गैस का मोलर मास कम उसकी बेटा बात करें डेंसिटी भी कम, और डेंसिटी कम तो उसकी बेटा बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। समझ पा रहे हो। तो एक बेटा बात करिए, क्वेश्चन लिखा है इसको प्लीज आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इनके ऊपर क्वेश्चन पूछे थे 4 कैसे देता है और बोलता है बेटा बात कर बीच वन ऑफ द फॉलोइंग गुड़े बात करें गैस हैविंग मैक्सिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन। 4 गैसों में सबसे ज्यादा डिफ्यूजन किसका है, समझ पा रहे हो। अच्छा गुड़े बात कर दूसरे इसी के टर्म में लिखाया है, गुड़े बात करें कि जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो रियल में किससे आ रहा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से। मतलब जो बेटा बात कर ये है वही क्या है VRMS, क्या है बेटा बात कर, तो VRMS भी तो वही आ गया ना, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन डेंसिटी रूट की, और डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें 1 अपॉन अंडर रूट बेटा बात करें एम नॉट। मतलब जिस गैस का मोलर मास ज्यादा उसकी गुड़े रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कम, जिस गैस का मास कम उसका गुड़े बात करें डेंसिटी कम, उसका रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ज्यादा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, याद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। एक है डेंसिटी मास पर यूनिट वॉल्यूम, एक है गुड़े बात कर क्या वेलोसिटी मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक क्या है रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन तो इसको अपने बोला आरडी, क्या बोला है आरडी। एक पॉइंट बेटा बात करें और लिखा है, क्या लिखा है गुड़े बात करें रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू गुड़े बात करें डीटी, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू डीटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेटा बात करें क्या 1 अपॉन मोलर मासेस। क्या ये बात सही लिखी है, क्या ये बात सही है।
ये बात तो सही है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू 12 गुड़े बात करें मॉलिक्यूलर मासेस। और बेटा बात करें dt का मतलब क्या है, चेंज इन टाइम, मतलब कौन सा बेटा, टेकन टाइम गुड़े बात करें इन बेटा डिफ्यूजन प्रोसेस। आपको डिफ्यूजन में कितना समय लिया आपने, माना कि 12:02 से आपने गुरु चाली की प्रोसेस, मतलब उस बाल्ब को ओपन किया और गैसों को डिफ्यूज होने दिया। जैसे दो कंटेनर हैं, दो कंटेनर में गुड़े बात की, एक में आपने भर रखी मीथेन, एक में भर रखी CO2, और उनके बीच के गुड़े, जैसे ये कंटेनर है ना बेटा बात करें, ये कंटेनर है, ये दूसरा कंटेनर है, कंटेनर दीदी क्लोज थी, नहीं तो गैस निकल जाएगी हमारी। इनको दोनों को बेटा किससे जोड़ दिया, एक पाइप से जोड़ दिया। पाइप की गुड़े बात करें, यहाँ पे क्या लगा रखा था, एक स्क्रू लगा रखा था, समझ पा रहे हो, यहाँ पे हाँ बल्ब लगा रखा था। जिसकी वजह से ये गैस इधर नहीं जा पा रही थी, इधर नहीं जा पा रही थी, ये CO2 है। इधर बेटा बात क्या, आपने मीथेन भरा। अब आपको पता है इसके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा है, इसके अंदर इसकी मात्रा ज्यादा है। अगर इसको अपन बल्ब को ओपन करें, अब इसको थोड़ा अपन घुमाते हैं, तो दीदी ये नीचे खिसकेगा। कहाँ खिसकेगा बेटा बात करें, ये नीचे खिसक गया, खिसका, तो गुड़े बात करें ये कहाँ आ गया, इधर। अब बताओ बेटा बात, और घुमाते जाओ तो ये और खुलता जाएगा। अब बताओ ये गैस एक दूसरे में डिफ्यूज होंगी कि नहीं होगी, भयानक होंगी। ये गैस बेटा कहाँ जाना चाहेगी, इधर। और ये जो गुड़े बात करें गैस है, वो कहाँ जाना चाहेगी बेटा बात करें, इधर। डिफ्यूज होगी कि नहीं होगी। कोई भी गैस का फ्लो कहाँ होता है, उसके हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। लेकिन किस गैस के डिफ्यूजन की रेट ज्यादा होगी, मतलब पर यूनिट टाइम में किसके ज्यादा मोल एक तरफ से दूसरी तरफ चले जाएंगे, जिसका मास कम हो, जिसका मोलर मास कम हो। मतलब बेटा बात का वॉल्यूम तो हमने सिमिलर ले रखा था, तो फिर वही आ गया ना, मोलर मास मतलब डेंसिटी। तो जिसका मोलर मास, क्योंकि डेंसिटी वहां तुम्हें समझने में दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि तुम वॉल्यूम को इतना, मतलब दीदी बात करें क्या नहीं कर पाते हो, इमेजिनेशन नहीं कर पाते अपन वॉल्यूम का। लेकिन मास हमें याद हमेशा रहता है, इस गैस का मास ये हमें सीधा रटाया होता है। तो अपन ये कहना चाह रहे हैं गुड़िया कि जिसका मास क्या है बेटा बात करें, जिसका मोलर मास ज्यादा है उसकी गुड़िया बात का डिफ्यूजन रेट कम है, और जिसका मोलर मास कम है उसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है। अच्छा यहाँ CO2 का मोलर मास क्या है बेटा बात करें, 44। अगर एक मोल है तो गुड़िया बात में ग्राम बोलो, और एक है तो mu बोलो। CH4 बेटा बात करें कितना है, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 4, कितना 16। या तो दीदी एक मोल है तो ग्राम बोलो, और बेटा बात करें अगर एक है तो क्या बोलो, mu, पर एक थोड़ी होगा, एक मोल ही करीब होगा। तो बताओ यहाँ पे रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी ज्यादा होगी, डेफिनेटली गुड़े CH4 की ज्यादा होगी। CH4 के गुड़े बात करें एक मोल को यहां से बेटा यहां जाना है, तो पता चला वो ले रहा है 2 मिनट। और गुड़े बात के भाई CO2 के बेटा बात करें मोल ले रहे कितना, 10 मिनट, क्योंकि मास ज्यादा है ना। 10 नहीं मानो, ज्यादा 2 से तो ज्यादा मानोगे ना, 5 ले रहा है, 6 ले रहा है, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, पर ज्यादा ले रहा है, मतलब ठीक है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो क्या होगा, किस गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, मतलब कौन सी गैस गुड़े बात करें पता ज्यादा बहेगी। देखो यहाँ CO2 ज्यादा, यहाँ CO2 नहीं, इससे CO2 यहाँ आ रही है, यहाँ CH4 या CH4 नहीं, इससे CH4 यहाँ जा रही है। लेकिन किस गैस के रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगी, जिसका मोलिकुलर मास कम होगा, और CH4 का मोलिकुलर मास कम है। तो अगर 2 सेकंड का टाइम दे तो इसके पता चला 2 मोल इधर चले गए, तो इसका कितना आया, पता चला आधा मोल ही इधर आ पाया। आधा मोल मतलब जानते हो ना, पूरे बात करें कितना, 3 × 10 की पावर 23, क्योंकि 6 × 10 की पावर 23 को अपन एक मोल मानते नियरली, तो 3 × 10 की पावर 20, 1/2 कर दो ना। तो पूरे बात में 3 × 10 की 23 आधे मोल इधर आ पाया, और इसके कितने चले गए, 2 मोल, मतलब 6 का डबल करो 12 × 10 की 23 मोल वहां चलेगा। बात समझ में आ रही है दोस्त की नहीं आ रही। अच्छा इसका मतलब ये समझ में आ रहा है कि इसकी मोल इतनी जल्दी वहां क्यों चलेगा, मतलब उनकी इन मोलों की, गैस के मॉलिक्यूल की जो वेलोसिटी है VRMS वो ज्यादा है। क्या है, तो वही तो अपन ने कहा है कि जो गुड़े बात कर जिसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, कम है, उसकी बेटा बात कर VRMS वैल्यू क्या होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ज्यादा होती है। तो सीधी सी बात है, वही तो आपसे कहा है, जिसकी गुड़े रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होती है उसको गुड़े बात क्या पता है, क्या लगता है, जल्दी बोलो, रेट ऑफ डिफ्यूजन। जिसका रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या है गुड़े बात करें ज्यादा है, उसको क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा कि कम लगेगा, तो कम लगेगा। तो फिर बोला क्यों नहीं गुड़े बात करें, ये बना पुन आएगा ना, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे मैं कह रहा हूं कि मेरे रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है तो मुझे कम समय लगेगा ना। अब आपने जैसे यहां पे कराया था कि इसके 2 सेकंड का टाइम दिया, टाइम बराबर दिया, इसके 2 मोल जा रहे थे, इसका आधा मोल आ रहा है। अब मैं बोलूं गुड़े बात करनी नहीं, मुझे तो आधे मोल की ही चाहिए, आधे मोल दोनों का फ्लो करवाओ। तो पता चला इसके आधे मोल के लिए कितना लग रहा है, 2 मिनट 2 सेकंड या 2 मिनट लिए, तो इसके आधे मोल के लिए कितना लगेगा गुड़े बात कर, 1 या 1 से भी कम लगेगा, और कम तो लगेगा, समय क्यों नहीं लगेगा। तो सीधी सी बात है भाई साहब, जिसकी रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा उसको गुड़े बात में क्या लगता है, कम समय लगता है। समझ पा रहे हो। अच्छा जो गुड़े बात कर हमारे पास टाइम है, देखो उसमें मॉलिक्यूलर मास कम तो आपको टाइम भी कम लगेगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया ना रिलेशन। और गुड़े बात क्या, मॉलिक्यूलर मास से ज्यादा तो आपको डिफ्यूजन के लिए टाइम भी
ज्यादा लगेगा। आया समझ में कि नहीं आया? तो ये गुड़े बात का रिलेशन आपको याद रखना है। कभी समय पूछ ले, कभी रेट पूछ ले, कभी आरएमएस पूछ ले, कभी बेटा बात करें मॉलिक्यूलर मास दे दे, कभी डेंसिटी दे दे। तो मैंने आपको सारे फॉर्मूले लिख लगा रखे। अब सारे फॉर्मूले मुझे क्या क्या पता चले, वी आरएमएस इस डायरेक्ट डिविजनल टू गुड़े बात करें क्या बेटा बात करें, आईडी मतलब रेट ऑफ डिफ्यूजन, या उसको बराबर बोल दिया इक्वल, ठीक है। इस डायरेक्ट डिविजनल टू क्या है, 1 अपॉन बेटा बात करें अंडर रूट रो, रो मतलब डेंसिटी। इस डायरेक्ट डिविजनल टू गुड़े बात करें क्या, 1 अपॉन बेटा बात करें अंडर रूट एमओ, एमओ मतलब क्या, मॉलिक्यूलर मासेस। इस गुड़े डायरेक्ट डिविजनल टू 1 अपॉन डीटी, 1 अपॉन डीटी मतलब क्या है, टोटल टेकन टाइम, चेंज इन टाइम नहीं टोटल टेकन टाइम, समझ पा रहे हो? चेंज इन टाइम ही मतलब इतने से इतना समय लगा, तो वो चेंज इन टाइम मतलब टेकन टाइम, टोटल टेकन टाइम की बात करें फॉर डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल। आगे कि नहीं आ गया, किसी मॉलिक्यूल को डिफ्यूजन में टोटल कितना समय लगा, ठीक है। तो ये गुड़े बात के सारे मूल। अब मुझे इतना बता दो, आप अगर मैं आपको देता हूं तो मुझे क्या चाहिए बेटा बात करें, ये मिटा दूं क्या, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गैलुसेक लॉ, ये मैं पहले लिखवा चुका हूं ना आपको। देखो तो भैया भगवान क्या कर सकते हैं, इतनी बड़ी बड़ी सांसें छोड़ रही है दीदी, सोई नहीं क्या तुम रात भर? यहां देखो, अगर अपन एग्जांपल इधर तुम तो अब तुम देखो यहां पर बड़ी दिक्कतें हैं। CH4 एक को बुलाते हैं, दूसरी की बात करें CH4, H2S गुड़े बात करें N2 और NH3, ये गुड़े इतनी सारी गैसें हैं। मुझे ये बताओ बेटा बात करें कि इनमें करेक्ट डिफ्यूजन का ऑर्डर क्या होगा, कौन सी गैस सबसे ज्यादा डिफ्यूज करेगी, कौन सी गैस सबसे कम डिफ्यूजन रेट होगा उसका। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन का करेक्ट ऑर्डर क्या आएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑल गैसेस का जो ऑर्डर आएगा वो क्या आएगा, आ गया? वेरी गुड। सबसे पहले इनका क्या निकाला होगा आपने, मॉलिक्यूलर मासेस। तो मॉलिक्यूलर बेटा आपने निकाला, इसका कितना है 16, इसका है बेटा बात करें कितना 34, क्योंकि एक सल्फर का 32, हाइड्रोजन का 2, एक नाइट्रोजन का 14, 28 और 16 करो दीदी बात करें, 28 और 16 करोगे बेटा बात करें तो कितना 44 करीब आ रहा है, कितना आ रहा है 44 आ रहा है, और इसका दीदी बात करें कितना आ रहा है 17, ठीक है। तो आपने ये देखा ना, क्या देखना था, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन गुड़े बात करें क्या, मॉलिक्यूलर वेट। पढ़ा कि पढ़ा अपन ने, 1 अपॉन मॉलिक्यूलर मासेस पढ़ा बेटा बात करें, तो एम नॉट बोल दो या एमओ बोल दो, जिसका मॉलिक्यूलर मासेस ज्यादा उसकी डिफ्यूजन, और जिसका बेटा बात मॉलिक्यूलर मासेस कम उसका डिफ्यूजन। वेरी गुड। तो सबसे सीधी बात का छोटा कौन है, मतलब इसका डिफ्यूजन सबसे, क्या बात है, मतलब CH4 की रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे ज्यादा, उससे छोटा मास किसका है, मतलब फिर क्या आएगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया की। फिर उसके बाद कौन आएगा, H2O, H2S, क्योंकि फिर 34 है तो गुड़े H2S, वो सबसे कम N2O। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये गुड़े बात का करेक्ट हो रहा है रेट ऑफ डिफ्यूजन का। ये तुम उठा के देखना फिजिक्स में, इतने क्वेश्चन पूछे भयानक, समझ पा रहे? तो छोटी सी बात है गुड़े बात का रेट ऑफ डिफ्यूजन आराम से अपन बता सकते हैं 4 गैसों में से। ये तो मैंने आपको ऑर्डर बनवा लिया, वहां ऑर्डर नहीं पूछेगा, वो ऑर्डर भी पूछ सकता है, वहां पर पूछेगा आपसे गुड़े क्यों ये कि मैक्सिमम बेटे बात का रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी है, मिनिमम रेट ऑफ डिफ्यूजन किसकी है। हो पाएगा नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, चलो नोट कर लो इसको फटाफट। अब आते अपन बेटा बात करें किस पर, डाल्टन्स लॉ। किस पर आते हैं, डाल्टन्स लॉ। ये डाल्टन का कौन सा लॉ था, पार्शियल प्रेशर, क्या था बताओ,